हेलो एवरीवन, जीनेत की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी व्याकरण महामैराथन निचोड़। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू है, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर की हिंदी व्याकरण आती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है और मैंने लोट्स ऑफ हिंदी व्याकरण की वीडियो करा रखी है, जैसे कि क्रिया, विशेषण, सकर्मक क्रिया क्या होती है और अलंकार, समास, ये सभी वीडियो मैंने करा रखी है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है। इन सभी वीडियो को देख लें और आप 2025 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सभी वीडियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी तरीके की वीडियो यूपी बीएड से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है। सभी वीडियो 2025 तक हम सभी वीडियो कवर कर लेंगे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जब चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अश है। ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी संज्ञा पदबंध, ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। इसका आंसर हो जाएगा सी, संज्ञा पदबंध। लंका का राजा बहुत विद्वान था, तो संज्ञा पदबंध है, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी गंगा। इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिपिटक। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है त्रिपिटक। त्रिपिटक एक ग्रंथ है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। भारत और देश एक व्यक्तिवाचक है, लेखक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्रिपिटक एक ग्रंथ है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। के कुछ की पॉइंट्स हैं। इनमें से त्रिपिटक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो त्रिपिटक क्या है? एक ग्रंथ है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है त्रिपिटक। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिसमें किसी व्यक्ति की, वस्तु या स्थान का पता चलता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। वहीं किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। तो ये क्या बता रहे हैं? प्राणी या वस्तु की पूरी जाति को बता रहे हैं, तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि प्राणी को बता रहा है। फूल एक वस्तु है, किसको बता रहा है? जातिवाचक का बोध करा रहा है। मनुष्य एक जातिवाचक है, वृक्ष एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जाति मतलब किसकी? जाति। जैसे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो जाति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? तो ये प्राणी की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? कि अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हैं किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा। तो ये सभी क्या हैं? जाति का बोध करा रहे हैं। कि पूरी जाति का जो बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, शहर, पुस्तक, विद्यालय, देश, सड़क, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? कि वे शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक किसे कहते हैं? कि वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको इजीली लर्न हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? ऑप्शन ए
12 और 36, ऑप्शन बी 12 और 35, ऑप्शन सी 11 और 35, ऑप्शन डी 11 और 36। इसका आंसर हो जाएगा सी 11 और 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक वर्णमाला में मूलतः 11 और 35 स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को माना जाता है शब्द। और वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? वर्षों के चरण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? वर्षों के चरण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और वर्ण क्या है? कि ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है शब्द को। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा बी संबंध तत्पुरुष। कठपुतली में समास है संबंध तत्पुरुष। संबंध को दर्शा रहा है कठपुतली, तो कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। आंसर बी। और मैंने समास से रिलेटेड वीडियो करा रखी है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं पीवाई के पूछे जाते हैं समास से रिलेटेड, और एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है वीडियो की समास की, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अनु प्लस आया, ऑप्शन बी अनु प्लस में आए, ऑप्शन सी अनु प्लस में अये, ऑप्शन डी अन प्लस में वे। इसका आंसर हो जाएगा सी अनु प्लस में ए। अन्वय का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अनु प्लस में ए। क्या होगा? अनु प्लस में ए। फ्रेंड्स मैंने संधि से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। संधि के व्यंजन संधि कौन सी होती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, ये कौन कौन सी संधि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, वो मैंने सब डिटेल में समझा रखा है। हर एक संधि को, स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि को डिटेल में समझा रखा है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियो करा दी हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के, क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से आते हैं, तो वीडियो आप अच्छे से कर लें उन सभी वीडियो को। सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ। मुहावरे से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए गहरी दोस्ती, ऑप्शन बी प्रतिवादी करना, ऑप्शन सी गहरी दुश्मनी, ऑप्शन डी पीछे पड़ना। इसका आंसर हो जाएगा ए गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मुहावरे से रिलेटेड भी मैंने वीडियो करा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सीली मुखधारी सीली मुख में अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी वृत्तास अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा ए श्लेष अलंकार। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर मुखधारी सीली मुख में अलंकार है श्लेष अलंकार। जब वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है तो क्या आवर्ती है? सीली वर्ण, तो शब्दों की आवर्ती बार बार होती है, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत तिलका कितने वर्ण होते हैं? वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 22 - 26, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 31। आंसर हो जाएगा ए 14। वसंत तालिका में वर्ण होते हैं 14। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि को प्रॉफिट हो। ये सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 वसंत तालिका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्णिक छंद होता है। इसमें कौन सा छंद होता है? वर्णिक छंद होता है। 22 - 26 सेवाया में होते हैं, 17 मंदा कांता में होते हैं, और 31 घनाक्षरी में होते हैं। तो ये कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 22 - 26 कौन से वर्ण होते हैं? सवैया में होते हैं। 17 वर्ण किस में होते हैं? मंद कांता में।
और थर्ड वर्ड होते हैं घनाक्षरी में और 14 होते हैं वर्णिक छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य रसात्मक काव्यम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए सम्मट, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी भारत भरत, ऑप्शन डी राजशेखर। इसका आंसर हो जाएगा बी विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, आंसर बी। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। इन्होंने रसयुक्त वाक्य की काव्य कहलाता है। इन्हें क्या कहलाता है कि रसयुक्त वाक्य की काव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास, जिसमें कारक का बोध हो। मतलब क्या है का के अरे आए वाक्य में, तो वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि नीति निपुण, नीति में निपुण, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। के वाक्य में क्या आ रहा है, नीति में निपुण मतलब मैं आ रहा है, तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। और द्वंद्व समास किसमें होता है, जैसे माता पिता, माता एवं पिता, लड़का और लड़की, भाई और बहन, तो द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास होता है जिसमें संख्यावाचक का बोध हो, संख्या का पता चले। जैसे पंचात्मक, तो पंच, त्रिनेत्र, जो तीन है वो क्या है, द्विगु समास है, मतलब संख्यावाचक का बोध करा रहा है। तो कौन सा होता है, नीति में निपुण, तत्पुरुष समास है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदामा के तंदुल का अर्थ है। ऑप्शन ए गरीबी में जीना, ऑप्शन बी गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, ऑप्शन सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक, ऑप्शन डी बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका आंसर हो जाएगा सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब कथा का बैगन, कथा का बैगन का क्या अर्थ होता है, थाली का बैगन, मतलब कि अस्थिर चित्त वाला। ऑप्शन ए मनगढ़ंत बातें, ऑप्शन बी कृपण व्यक्ति, ऑप्शन डी असंभव वस्तु, ऑप्शन डी केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो थाली का बैगन का क्या अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी केवल दूसरों के लिए उपदेश। थाली का बैगन या अस्थिर चित्त वाला मतलब केवल दूसरों के लिए उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलवाड़ शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए वे स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ऑप्शन बी रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ऑप्शन सी शीला पर खुदा लेख, ऑप्शन डी जिसके सिर पर बाल ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जिसके सिर पर बाल ना हो। खलवाड़ शब्द का वाक्य के लिए उपयुक्त है जिसके सिर पर बाल ना हो, तो वो क्या कहलाता है, खलवाड़। आंसर स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो क्या कहलाता है, अद्युणा। क्या कहलाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसका पति दूसरा विवाह कर ले क्या कहलाता है, अद्युणा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। शीला पर खुदा लेख कहलाता है शिलालेख। जिसके सिर पर बाल ना हो क्या कहलाता है, खलवाड़। क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अद्युणा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य और खुदा लेख मतलब कहलाता है शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी कौंतेय, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी मधुसूदन। इसका आंसर हो जाएगा बी कौंतेय। कौंतेय का मतलब होता है कुंती का पुत्र। कौंतेय का मतलब क्या होता है, कुंती का पुत्र। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए गलत विकल्प क्या है, कौंतेय, कुंती का पुत्र है। कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, श्याम या मधुसूदन। तो कौन सा अनेकार्थ गलत है, कौंतेय, आंसर बी। कौंतेय का मतलब होता है कुंती का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी आवृत, ऑप्शन डी कुसुम।
इसका आंसर हो जाएगा बी, अनावर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है अनावर्तक। आवर्तक, अनावर्तक। और प्रवर्तक का मतलब होता है अप्रवर्तक। अनावर्तक, अनावर्त का मतलब होता है आवर्तक। और आवृत, अनावृत, कुसुम, व्रज, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवृत का विपरीतार्थक शब्द क्या है अनावृत, कुसुम का विपरीतार्थक शब्द क्या है व्रज, और प्रवर्तक का है अप्रवर्तक, और अनावर्तक प्रवर्तक अवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए त्रंग, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हेर। इसका आंसर हो जाएगा ए त्रंग। त्रंग मतलब होता है लहर, तो अश्व का प्रायवाची है त्रंग। त्रंग का मतलब क्या होता है लहर, और अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोटक। घोटक, घोड़ा और हेर। अश्व का प्रायवाची होते हैं घोटक, घोड़ा और हेर। प्रायवाची नहीं है त्रंग। त्रंग का मतलब होता है लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किनारे का प्रायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए निकर, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन बी कूल, ऑप्शन सी पुलिन, ऑप्शन डी प्रियंत। इसका आंसर हो जाएगा ए निकर। किनारे का प्रायवाची शब्द नहीं है निकर। निकर का मतलब होता है पूंज। किनारे का प्रायवाची कौन कौन से हैं कूल, पुलिन और प्रियंत, ये किनारे के प्रायवाची है। और प्रायवाची जो नहीं है निकर। निकर का मतलब होता है पूंज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तुर्की शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बावर्ची, ऑप्शन बी बेगम, ऑप्शन सी मुकदमा, ऑप्शन डी दरोगा। इसका आंसर हो जाएगा सी मुकदमा। तुर्की शब्द नहीं है मुकदमा। मुकदमा कौन सा शब्द है अरबी। मुकदमा एक अरबी शब्द है, तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं बावर्ची, बेगम और दरोगा, ये तुर्की शब्द हैं, और मुकदमा एक अरबी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको इसका आंसर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण के, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन PYQ थे, पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट्स ऑफ वीडियो करा रखी है हिंदी व्याकरण की, सामान्य ज्ञान से GK GS के, करंट अफेयर्स सभी वीडियो करा रखी है, महामैराथन भी करा रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ये सभी वीडियो देख ली तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। और इनको साथ के साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाते से ये होता है आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं और इजीली एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इनको साथ के साथ लिखते जाएं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, PYQ थे, पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।